हेलो दोस्तों, आज मैं 2019 की फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम एक अमीर का बेटा है। फिल्म की शुरुआत में हम ऋषा को रूस के एक बहुत अमीर आदमी का बिगड़ैल बच्चा देखते हैं जो अपना सारा समय नाइट क्लब पार्टियों में लोगों को परेशान करने और नियमों को तोड़ने में बिताता है। लड़की को प्रताड़ित करने के बाद वह किसी का सम्मान नहीं करता। एक रात वह अपनी लग्जरी कार सड़क पर अंधाधुंध चला रहा था, तभी एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसे रोक दिया, लेकिन वह ट्रैफिक पुलिस के चेहरे पर नकदी फेंक देता है जैसा कि वह हमेशा करता रहा है। लेकिन यह ट्रैफिक पुलिस रिश्वत नहीं लेता है और वह रोकने की कोशिश करता है ग्रिशा, लेकिन ग्रिशा ने दूसरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। लोग कार चलाते हैं और हंसते रहते हैं। पुलिस ने ग्रिशा को जेल में डाल दिया और ग्रिशा के पिता एक पुलिस अधिकारी मित्र के साथ आए। पुलिस अधिकारी ग्रिशा के पिता से कहता है कि आपका बेटा इतना बिगड़ गया है कि उसने बीच में सड़क पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को घसीटा रात और अब वह है अस्पताल में भर्ती। इसके बारे में कुछ करे वरना यह पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ग्रिशा के पिता अपने बेटे को बाहर खींच लेते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन ग्रिशा उसके सामने सिगरेट पीना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वह अपने पिता का इकलौता बेटा है, इसलिए उसके पिता केवल उसे डांट सकते हैं। ग्रिशा के पिता परेशान हो जाते हैं और वहां से निकल जाता है और ग्रिशा के लिए अपनी एक महिला मित्र एनेस्थीसिया के पास जाता है जो एक टीवी निर्माता है और वह ग्रिशा के पिता को एक दोस्त से मिलवाती है जो हॉरर फिल्मों और शॉर्ट्स डिजाइनिंग में माहिर है। जब ग्रिशा के पिता और एनेस्थीसिया लेव के घर आते हैं तो वे लेव को एक से लटकते हुए देखते हैं रस्सी, लेकिन यह था सभी नकली। उसने इसे डिजाइन किया था। वह इस तरह के डिजाइन और उपकरण बनाकर लोगों की आंखों को चकमा देता था। वह ग्रिशा के पिता को अपना अंगूठा काट कर दिखाता है जो वास्तविक नहीं था। ग्रिशा के पिता ने अपने बेटे के बारे में लिव को बताया और उसे अब एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कुछ योजना बनाने के लिए कहा। हम यहाँ देखते हैं कि जब ऋषा रात में पार्टी करके लौटते हैं तो देखते हैं कि एक ट्रक अपनी लग्जरी कार को ले जा रहा है। वह ट्रक के पीछे दौड़ता है, तभी अचानक कोई पीछे से ग्रिशा को गोली मार देता है और जिसके कारण वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब अगली सुबह ग्रिशा उठती है तो वह खुद को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। तभी वहाँ एक आदमी है, वह उसे बाहर ले जाता है और उसे लात मारता है। आदमी कहता है कि कल रात मैंने तुम्हें घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, तुमने तैयारी क्यों नहीं की? तो ग्रिशा कहती है कि मैंने तुम्हें जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। तभी इस गाँव का जमींदार उपाय आता है जो अपने बेटे इलेक्सी को पीटने के लिए कहता है। एक चाबुक के साथ इलेक्सी ऑडी को चाबुक देता है और वह ग्रिशा को चाबुक से पीटता है। जमींदार कहता है कि मेरा घोड़ा तैयार होना चाहिए इससे पहले कि मेरी चाय। ग्रिशा को बिल्कुल पता न हो कि पुरातत्व क्या हो रहा है। अस्तबल के अंदर ग्रिशा को ले जाता है जहां ग्रिशा उससे कहती है कि मुझे फोन करना होगा अगर मैं अपने पिता को बता दूं कि वह करेगा सबको सबक सिखाओ। तो आटीन क्या कहता है, क्या यह कॉल है? मुझे कुछ नहीं पता, आप बस घोड़ा तैयार करो वरना वे तुम्हें मार देंगे। ग्रिशा को कुछ समझ में नहीं आता है तो वह वहां से भागने लगता है और कहता है कि पुलिस को बुलाओ। ग्रिशा भाग जाता है और देखता है कि 18वीं शताब्दी का पूरा माहौल है और इस समय उसे लगता है कि वह रूस के किसी गांव में आया है, इसलिए वह यहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है और अन्य लोगों के साथ फांसी पर लटकाया जाने वाला होता है। जब जमींदार की बेटी अगलिया आती है जो अपने पिता से कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है और आज इस पर किसी को फांसी नहीं देनी चाहिए बिंदु, वह ग्रिशा को माफ कर देता है। ये सभी चीजें जो गाँव में हो रही है, आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देख रहा है। यह पक्षी गाँव के बाहर एक इमारत में पहुंचता है जहाँ यह पता चलता है कि यह एक पक्षी नहीं है बल्कि एक ड्रोन है, जिससे हमें पता चलता है कि यह कोई समय यात्रा नहीं बल्कि ग्रिशा की यात्रा है। पिता ने ग्रिशा को सबक सिखाने के लिए एक पूरा सेटअप तैयार किया है जिसमें टीवी प्रोड्यूसर एनेस्थीसिया और उसके हॉरर फिल्म दोस्त लाइव ने एक पूरा गांव सेटअप तैयार किया है जिसमें ग्रिशा को लगेगा कि वह 18वीं शताब्दी में है जहां वह एक गुलाम का जीवन जिएगा। वहां काम करने वाले सभी लोग हैं। गांव में अलग अलग जगहों पर अभिनेता और छिपे हुए कैमरे लगाए गए हैं और सभी अभिनेताओं को माइक्रोफोन के माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं और अगर गलती से कुछ भी गलत हो जाता है तो यहाँ एक स्नाइपर को तैनात किया गया है जो किसी भी समय ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ ग्रिशा को बेहोश कर सकता है। इस तरह का एक बड़ा और महंगा सेटअप ग्रिशा के पिता के पास बहुत पैसा था, वह ग्रिशा को जिम्मेदार बनाना चाहता था। यहाँ ग्रिशा सोच रहा है कि वह अतीत में यात्रा करके आया होगा। ग्रिशा की हालत बहुत खराब थी, वह जमीन पर नहीं सो सकता था, उसे पहले उठना होगा। उसके पास सुबह सूरज उगता है, जंगल में जाने के लिए उसे एक खराब नाश्ता मिलता है और अगर वह अनुशासन में नहीं है तो उसे कोड़े से पीटा जाएगा। एक दिन ग्रिशा खेत में बैठी है तो वह किसी के रोने की आवाज सुनता है। वह देखता है कि अगलिया रो रही है। वह बताती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह एक अमीर और बूढ़े व्यक्ति से शादी करे, इसलिए वह है बहुत दुखी। ग्रिशा कहती है कि यह अच्छा है कि बूढ़ा आदमी जल्द ही मर जाएगा और सारी दौलत तुम्हारी होगी। एक दिन ग्रिशा चिकन सूप बनाने के लिए एक चिकन चुराता है क्योंकि वह यहाँ शाकाहारी खाने से उब गया था। जब ग्रिशा का दोस्त सूप मांगता है तो वह कहता है कि मेरे पास है सभी चिकन सूप। ग्रिशा के दोस्त को खत्म कर दिया, कहता है कि मैंने तुम्हारा सारा काम तुम्हारे लिए कर दिया है। तो वह कहता है कि मैंने सूप का तुम्हारा हिस्सा भी खत्म कर दिया है। डी में से एक को पता चलता है कि चिकन गायब है।
वह सभी हाउस गार्ड्स को बुलाता है और पूछता है कि चिकन किसने चुराया है, अन्यथा मैं करूंगा, आप में से किसी को भी उठाओ और उसे चाबुक मारो। अवादी ग्रिशा को उठाता है। दोस्त यहाँ ग्रिशा कोई सहानुभूति नहीं दिखाता है, वह अभी भी किसी की परवाह नहीं करता है। थोड़ी देर बाद ग्रिशा का दोस्त उसे अपनी पीठ दिखाता है जिसमें चाबुक के निशान होते हैं, जो वास्तव में एक यथार्थवादी श्रृंगार था। लेकिन ग्रिशा अभी भी किसी से परेशान नहीं थी। ग्रिशा एक लड़की लिसा को देखती है जो घोड़े से उतर जाता है। ग्रिशा देखता है। कुछ देर सोचने के बाद उसके अंडरवियर ग्रिशा को पता चलता है कि 1860 में यह लड़की आधुनिक अंडरवियर कैसे पहन रही है। ग्रिशा लिसा के पास जाती है और उसे अपना अंडरवियर दिखाने के लिए कहती है। वह कहता है कि आपको भविष्य के अंडरवियर कहाँ से मिले। वह उसे मजबूर करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर अन्य ग्रामीण वहां आते हैं और लिसा से निकलती है वहां एक घोड़े पर। यहाँ नियंत्रण भवन में ग्रिशा के पिता ने यह सब रोकने के लिए कहा क्योंकि उसका बेटा अभी भी नहीं सुधरा और फिर भी वह लड़कियों को मजबूर करने आया। लेकिन फिर एक खबर आती है कि ग्रिशा लिसा से माफी मांगना चाहती है। अब यह एक सकारात्मक विकास दिखाता है। फिर वे लिसा को जाने का निर्देश देते हैं और ग्रिशा से मिले। जब लिसा जाती है और ग्रिशा से मिलती है, ग्रिशा कहती है कि उसके लिसा को माफ कर दो। कुछ दिनों के बाद इस गांव में एक बड़ा त्योहार आयोजित किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जिस लड़की या लड़के के साथ आप इस रात को बिताते हैं वह आपका जीवन साथी बन जाएगा। इस त्योहार में ग्रिशा अगलिया से मिलती है जो बहुत है परेशान क्योंकि जल्द ही उसे बूढ़े आदमी से शादी करनी होगी। वह कह रही थी कि मैं नदी में आत्महत्या कर लूंगा और वह नदी में जाती है। निर्देशक चाहते थे कि वह उसे बचाने के लिए अगलिया के बाद जाए ताकि सहानुभूति की भावना विकसित हो सके, लेकिन ग्रिशा नहीं उसके पीछे जाओ। वह लिसा से बात करना शुरू कर देता है। वहां बैठी और कहती है कि मैं भविष्य से हूँ, बहुत सारी तकनीक है। तो ग्रिशा का दोस्त वहां आता है और वह कहता है कि अगलिया नदी में डूबने के लिए गया है। तो ग्रिशा को याद आता है कि वह आत्महत्या करने की बात कर रही थी। फिर ग्रिशा नदी में आई थी, अगलिया बचाओ, और उसे बचाता है। अगलिया कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं इस तरह जीना नहीं चाहता। कि यह ग्रिशा उसे अपने घर ले जाती है जहां अगलिया ग्रिशा के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह वहां से निकल जाता है। नियंत्रण कक्ष में बैठे लोग समझ भी नहीं पाते हैं क्योंकि स्वभाव से ग्रिशा एक प्लेबॉय था, लेकिन लिया छोड़कर वह अपने पास चला जाता है दोस्त, और वह पूछता है कि लिसा कहाँ रहती है, मैं उससे यहाँ मिलना चाहता हूँ। नियंत्रण कक्ष लिसा को निर्देश देता है कि ग्रिशा तुमसे मिलने आ रही है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर लिसा अन्य सभी लोगों को छुपाती है और खुद को गांव के कपड़ों में तैयार रखती है। ग्रिशा लिसा को जाने के लिए कहती है, मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहो त्योहार, ताकि वह जीवन भर उसके साथ रह सके। लेकिन लिसा का कहना है कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह ग्रिशा नहीं जा सकती है। अगले दिन निर्देशक लिसा को समझाता है कि ग्रिशा की रुचि अब अगलिया से स्थानांतरित हो गई है और वह आप में रुचि रखता है, इसलिए लिसा विलब उसकी प्रेमिका की भूमिका निभानी है। उसके असली प्रेमी लेक्सी, जो जमींदार के बेटे की भूमिका निभा रहा है, उसे पसंद नहीं आया। लेकिन लिसा उसे बताती है कि हम सभी ग्रिशा को एक अच्छा इंसान बनाने आए हैं और हम मिलकर इस परियोजना को अब सफल बना सकते हैं। ग्रिशा ने लिसा और के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई और ग्रिशा को एक दोपहर लिसा से प्यार हो गया। जब वे दोनों घूम रहे थे तो उन्हें आसमान में एक अजीब पक्षी दिखाई दिया। लिसा को पता था कि यह एक ड्रोन है, इसलिए वह उसे विचलित करने की कोशिश करती है। नियंत्रण कक्ष में एनेस्थीसिया बताती है स्निपर ग्रिशा शूट करने के लिए अगर कुछ भी गलत हो जाता है, लेकिन शुक्र है कि ड्रोन ठीक हो जाता है और ठीक से उड़ना शुरू कर देता है। यहाँ इलेक्सी और एगलिया दोनों गुस्से में थे क्योंकि इलेक्सी की प्रेमिका को ग्रिशा के साथ रोमांस करना था और अगलिया को लिसा द्वारा बदल दिया गया था। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और वे बहुत करीब लिसा और ग्रिशा पहुंचे। पर उसी समय लिसा अपने प्रेमी को एक और लड़की के साथ देखकर बहुत दुखी होती है और इलेक्सी को निर्देशक द्वारा बुलाया जाता है और वह उसे डांटता है और कहता है कि आप दोनों में भाई और बहन की भूमिका है, कम से कम आपको सेट पर नियंत्रण करना था। निर्देशक को निकाल दिया। उन्हें यहाँ लिसा के इस व्यवहार से बहुत दुख होता है। उसका प्रेमी ग्रिशा उसे खुश करने की कोशिश करता है और उसके लिए एक मोमबत्ती की रोशनी में रात का खाना तैयार करता है और रात के खाने के बाद उसके साथ रात का खाना दोनों कुछ समय बिताते हैं। और ग्रिशा लिसा से कहती है कि यदि आप हाँ कहते हैं तो मैं थोड़ी देर बाद आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लिसा हाँ कहती है और दोनों ने यहाँ कंट्रोल रूम में किस किया। हर कोई खुश है क्योंकि जीवन में पहली बार ग्रिशा को सहानुभूति और प्यार की भावना महसूस होती है, जिसके कारण उसके पिता बहुत खुश थे। दूसरी ओर सेट से बाहर निकाले गए अगलिया ने एक टीवी टॉक शो पर एक साक्षात्कार दिया कि ग्रिशा का बेटा रूस के सबसे अमीर बिजनेसमैन का अपहरण और वहाँ बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा है। रूसी पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और इस अपहरण के मामले की जांच में शामिल हो जाती है। ग्रिशा के पिता घबरा जाते हैं और वह सब कुछ बंद करने के लिए कहते हैं और यहाँ से चलते हैं, लेकिन निदेशक का कहना है कि जांच में कुछ समय लगेगा। प्रति यहाँ पहुंचे ताकि हम इस पूरे सेट को चरमोत्कर्ष पर ले जा सकें। उन्होंने फैसला किया कि अब इस गांव पर मंगोलों द्वारा हमला किया जाएगा। अब कई मंगोल गांव में आते हैं। ग्रामीण उन्हें भोजन की पेशकश करते हैं, लेकिन मंगोल कुछ लड़कियों को यहाँ भी ले जाना चाहते थे। वे एक लड़की चुनते हैं भीड़ से, तो उसके पिता लड़की मांगल से अपनी बेटी के लिए भीख मांगती है, लेकिन मंगोल सभी को उचित मौका देते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि आप हमारे एक सैनिक से लड़े, अगर आप जीत गए तो आपकी बेटी आजाद हो जाएगी। अब इस आदमी और मंगोल सैनिक दोनों के बीच लड़ाई है।
है। वास्तव में दोनों बहुत अच्छे स्टंटमैन हैं। लड़ाई और सिपाही ने लड़की के पिता का सिर काट दिया जो नकली है। पिता के इस तरह के बलिदान को देखकर मंगोलों ने उस लड़की को मुक्त कर दिया और दूसरी लड़की को अपने साथ ले गए। वे लिसा को चुनते हैं। अब उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। ग्रिशा का दोस्त बताता है उसे कि अगर आप लिसा की रक्षा नहीं करेंगे तो ग्रिशा भ्रमित हो जाती है और डर के मारे जाने लगती है। सभी को यह बात काफी आश्चर्यजनक लगती है क्योंकि उन सभी को लगा कि वह लिसा से बहुत प्यार करता है और नियंत्रण कक्ष में बहुत निराशा होती है। लिसा मदद के लिए ग्रिशा को बुलाती रहती है लेकिन वह ग्रिशा को छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद आता है एक घोड़ा और एक के बाद मंगोलों के साथ लड़ाई लिसा को वहां से घोड़े पर ले जाती है। इसके बाद पुलिस वहां आती है लेकिन ग्रिशा वहां नहीं थी और निर्देशक का कहना है कि यह मेरी फिल्म का सेट है और शूटिंग चल रही है। पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि शूटिंग नहीं है। एक अपराध पुलिस भी वहां से चली जाती है। लिसा और ग्रिशा गांव की सीमा से बाहर निकलते हैं। घोड़े पर दौड़ते हुए उन्हें एक आधुनिक पेट्रोल पंप दिखाई देता है जिसके कारण ग्रिशा बहुत भ्रमित हो जाती है। इस लिसा सब कुछ बताने वाली है लेकिन साथ ही स्निपर अगले दिन ट्रैंक्विलाइजर के साथ ग्रिशा को बेहोश कर देता है। ग्रिशा में जागता है अस्पताल और उसके पिता ने उसे बताया कि वह एक कार दुर्घटना के बाद 3 महीने तक कोमा में था और आज होश में आ गया है। ग्रिशा अब वही लग्जरी कार चला रहा है लेकिन अब वह कार का आनंद नहीं ले पा रहा है। वह रात की पार्टी में भी जाता है लेकिन 3 महीने पहले की तरह आनंद न लेने अपनी गलती का एहसास होने पर वह अपनी लग्जरी कार उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी को देता है जो ग्रिशा की गलती के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ था। एक दिन नाइट क्लब में ग्रिशा एलेक्सिया निग्लिया को देखता है। वह पूछता है कि लिसा कहाँ है। वे उसे पूरे गाँव की स्थापना के बारे में बताते हैं और उसे लिसा ग्रिशम मीट में ले जाते हैं। लिसा और वह कहते हैं उसने जो कुछ भी कहा वह सच है और वह अभी भी उससे प्यार करता है। इस लिसा का कहना है कि वह उससे भी प्यार करती है और वे कुछ दिनों के बाद चुंबन करते हैं। हम देखते हैं कि ग्रिशा के पिता ने एनेस्थीसिया से शादी की है और ग्रिशा ने अपने पिता को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उसे एक बेहतर इंसान बनाया है। और वह अगले दृश्य में हम अपने पिता को गले लगाते हैं। ग्रिशा अब उस गाँव में भी अभिनय कर रही है और अपने जैसे बिगड़े हुए बच्चों को एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रही है। और इस फिल्म के समाप्त होने के साथ मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यह चैनल दुर्लभ और अनोखी फिल्मों की व्याख्या है जैसे कि साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी, फनी, सस्पेंस, प्रेम प्रसंग, युक्तापदा आदि। यहाँ हम हॉलीवुड की नवीनतम और पुरानी फिल्मों के स्पष्टीकरण वीडियो साझा करते हैं। हम फिल्म की सभी दिलचस्प क्लिप के साथ कहानी को इस तरह से बताने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप आसानी से उस कहानी को समझ सके। जो चैनल मूवी आपकी मदद करने के लिए है। फिल्म को बेहतर ढंग से समझें और अपने प्यार की उम्मीद करने वाले लंबे या उबाऊ लोगों से अपना समय बचाएं और अंग्रेजी में अधिक हॉलीवुड फिल्म स्पष्टीकरण के लिए हमारे चैनल की फिल्म की सदस्यता लें और घंटी आइकन दबाएं ताकि आप किसी भी वीडियो को याद न करें।